काम लो बेटी। आइए डॉक्टर साहब, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब लगता है इसे दर्द शुरू हो गया है। I think she's in labor. देखिए वहाँ से मेरा बैग मंगवा दीजिए और गर्म पानी ले आइए। थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट जी साहब, गर्म पानी लाओ, क्विक, जल्दी। अभी लाया। अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? देख लीजिए आग कहाँ तक पहुंची। तुम ठीक हो ना अशोक? ये धमाका सुनकर मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी। अब ये नाटक किस लिए? मेरे सपनों को बेचकर ना जाने क्या खरीदा है तुमने। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेवफाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। सीमा! सीमा! सीमा ये क्या हुआ सीमा? यही है मेरी बेवफाई। क्या कह रही हो सीमा? मैं मन्नत मांगने गई थी ना, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। नहीं सीमा, भगवान। मैं लाचार हो गई थी अशोक, और मैंने सोचा अब तो वफा का तकाजा यही है कि मैं बेवफा हो जाऊं। इतनी बड़ी सजा दी है तुमने अपने आप को। सीमा मुझे बता तो दिया होता। सच्चाई बताकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सीमा। और मिली भी तो कब, जब मौत सामने खड़ी है। मौत? अब तुम साथ हो सीमा तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। विनोद को खबर आई? यस सर, मैसेज आया है कि 3 आदमी ट्रेन की छत पे से इंजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक उन्होंने ट्रेन रोक ली हो। गुड सर। हाँ सर, आग सर। आग? सुपर एक्सप्रेस में आग लगी है सर। सुपर एक्सप्रेस में आग? आग कैसे लग सकती है? सर मैसेज आया है कि ट्रेन आग के तूफान की तरह भागी जा रही है सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुपर एक्सप्रेस में आग। सुनिए, देखिए गाड़ी में आग लग चुकी है, आप घबराने से कोई फायदा नहीं। एक काम कीजिए, बच्चे औरतें सब पीछे चले जाइए, और कुछ लोग जो मेरे साथ आ सकते हैं मेरे साथ आइए। आइए मेरे साथ। कंपार्टमेंट में आग लग चुकी है, सब लोग बाहर आ जाओ। सब खिड़कियां तोड़ दो। आइए जल्दी, खिड़कियां तोड़ दो, सब खिड़कियां तोड़ डालो। क्या बात है? बच्चे टॉयलेट गया था, मिल नहीं रहा है। किस तरफ? दाहिनी कार की तरफ। टीचर! टीचर! आग बहुत आगे बढ़ चुकी है। ब्लैंकेट है कोई? अशोक। डोंट वरी सीमा,
शहर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आग लग गई। आग? बचाओ! हटिए, हटिए! तुम घबराओ मत, यहीं ठहरो, मैं मदद लेकर आता हूँ। मत जाओ, अगर मदद मिल सकती तो अब तक मिलती नहीं। उदेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उदेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रितु, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम एक साथ हैं। मैं कहती थी ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रफ्तार को हम रोक नहीं सकते, आग को बुझा नहीं सकते, शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। सर, विनोद, सुना तुमने? फायर इंजन भी कामयाब नहीं हुए, आग नहीं बुझी। मैं जानता हूं सर, मुझे आग की चिंता नहीं, गाड़ी की है। गाड़ी रुकी तो आग भी बुझ जाएगी। लेकिन गाड़ी रुकेगी कैसे? इसके लिए सोचा तुमने कुछ? यस सर, ये मिस्टर डिसूजा हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट। मैंने इनसे बात की है और इनकी भी ये राय है कि हेलीकॉप्टर के जरिए हम अपने एक इंजन ड्राइवर को ट्रेन के इंजन पे उतार सकते हैं और वो गाड़ी रोक सकता है। अगर ये मुमकिन है तो सोच क्या रहे हो? किसी तरह भी गाड़ी को रोक दो। मिस्टर डिसूजा, आप कितनी देर में रेडी हो सकते हैं? 15 मिनट सर। तो फिर आप तैयारी कीजिए, हमारा आदमी वहां पहुंचा। मैं जरूर आपके आदमी को ट्रेन पर उतार दूंगा। अब मैं देखता हूँ ये गाड़ी कैसे रुकती है। हेलीकॉप्टर में मैं जाऊंगा। अब ये गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। तुम लोग पीछे जाओ, मैं इसे संभाल रहा हूं। जल्दी जाओ, मुझे गिरने वाली चल। और अब बचने की कोई उम्मीद है या नहीं? बड़े बाबू, ये गाड़ी कब रुकेगी? ये गाड़ी आपने बनाई थी ना बाबूजी? ये गाड़ी क्या बनाई है? मौत बनाई है, मौत। हाँ, जवाब क्यों नहीं देते आप? बोलते क्यों नहीं आप? बाबूजी, आप तो बड़े हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उस गाड़ी में मेरा पोता है
अरे अरे माजी, आप ये क्या कर रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरज रखिए। धीरज रखिए, धीरज रखिए। क्या धीरज रखिए? अगर आपका लड़का इस ट्रेन में होता तो मैं आपसे पूछता, समझे आप? बोलिए, जवाब मुझे कोसने आई हो क्योंकि तुम्हारा बेटा उस बेकाबू चलती ट्रेन में है। क्या ताना देना चाहती हो? सारी दुनिया तो मुझे कोस ही रही है। तुम कोसना चाहती हो ना, कोसो। विनोद, मैं तो ये कहने आई हूं कि हिम्मत मत हारना। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है विनोद, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। शीतल। हाँ विनोद, मुझे आज एहसास हुआ है घर और पत्नी के अलावा कई और जिम्मेदारियां होती हैं जिनका बोझ पति के कंधे पर होता है। ट्रेन तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ शीतल, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इन 500 मुसाफिरों की जान नहीं बचा सका तो मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं विनोद, नहीं। अगर मेरे सुहाग में शक्ति है तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मैं जानती हूँ इस ट्रेन को सिर्फ तुम बचा सकते हो विनोद, सिर्फ तुम। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है। ओ शीतल। विनोद, मैं तुम्हारे साथ हूँ विनोद। विनोद, मैं कितना अकेला हो गया था शीतल, तुम्हारे बिना, अपने दोस्त के बिना। सीमा, जब मरना चाहता था तो मौत नहीं आई, आज जीना चाहता हूँ तो मौत सामने खड़ी है। देखो भाइयों, इससे पहले कि आग इस डिब्बे तक आ जाए इसे फौरन खाली कर दो। पर जाए कहाँ? आग तो आखिरी डब्बे तक हमारा पीछा करेगी। वही, ये तो मौत की तरह हमारा पीछा कर रही है। न आग रुके है न गाड़ी। हे भगवान! लेकिन मौत से भाग के जाए कहाँ? जाए कहाँ जाए? लेकिन मौत से पहले तो नहीं मारा जाता। फिलहाल इस डिब्बे को खाली कर दो, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो चलो, खाली कर दो, खाली कर दो। चलो ये डिब्बा खाली करो, खाली करो, ये डिब्बा खाली करो। जल्दी बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। सुपर एक्सप्रेस बेकाबू हो गई है और 100 मील की रफ्तार से बॉम्बे सेंट्रल की तरफ आ रही है। हम आपसे विनती करते हैं, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। हाँ हाँ साहब, मैं पागल हो गया हूँ। जब आदमी की अकल काम नहीं करती तो वो कर भी सकता है। मैं यहाँ उस ट्रेन के मुसाफिरों को रिसीव करने आया था, उनकी मौत की खबर का इंतजार करने नहीं। वो तो ठीक है, पर क्या सर? हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। दिल्ली से लेके यहाँ तक के पूरे रास्ते में उस ट्रेन को बचाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी तरफ से मौत का पूरी तरह से मुकाबला कर रहे होंगे और हम लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं कि बॉम्बे सेंट्रल को खाली कैसे किया जाए ताकि उस बदनसीब ट्रेन के मुसाफिरों को मरने के लिए खुली जगह मिल जाए। अरे साहब, ये बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ट्रेन मौत की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है। वक्त बहुत कीमती है सर। हमें इस तरह का 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाना चाहिए और उसके इस तरफ रेत का ढेर होगा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और इस तरह से जब ट्रेन इस रेत के ढेर से टकराएगी सर, मुमकिन है नुकसान कम हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी चाइल्डिश। 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाने के लिए वक्त कहाँ है? मौत ने जिंदगी को कब वक्त दिया है सर? जिंदगी हमेशा हारती बाजी लड़ती है और जीतती है। मिस्टर राकेश, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, देखा नहीं। तुम्हारा जोश काबिल तारीफ है, लेकिन ये लेकिन एक बहुत खूबसूरत वर्ड है सर। मौत के सामने सब कुछ लेकिन ही होता है, फाइनल कुछ भी नहीं। फिर भी आदमी इस लेकिन की ताकत को लेकर लड़ता है। हो सकता है मुझे सफलता ना मिले, फिर भी कोशिश करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। मैं आप सबसे उन 500 जिंदगियों का वास्ता देकर अपील करता हूं, मुझे ये इंक्लाइन बनाने की इजाजत दी जाए। तुम क्या कर रहे हो? और मिट्टी भेजो जल्दी से। ओके सर, चलो जल्दी करो तुम लोग। तुम लोग देख क्या रहे हो? उठाओ जल्दी जल्दी। चलो उठाओ इसे।
नायक। यस सर। नायक सर, ट्रैक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बस अभी आते होंगे। What the hell do you mean अभी आते होंगे? जाओ जाकर फोन करो, पता करो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आगे लाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट नहीं फिट कर सकते हो? इतना टाइम इसमें। थोड़ा इधर करो। समझ में नहीं आ रहा, आग तो बढ़ती जा रही है। हमारी अब जान नहीं बच सकती। हमारी हालत तो ऐसी है जैसे जंगल की आग में घिरे हुए जानवरों की होती है। इधर भी मौत, उधर भी मौत। एक आइडिया है, और मेरे साथ। अशोक, क्या सोचा? रवि, जिस तरह जंगल में बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए कुछ जंगल साफ कर देते हैं, क्यों ना गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया जाए ताकि आग आगे ना बढ़ सके। गुड आइडिया। गैप बना लिया तो क्या कर लिया आपने? हमने कमाल है, आग रोक दी। हाँ हाँ, आग रोक दी। हाँ, आग तो रोक दी, मौत तो नहीं रोकी। मौत तो सिर्फ टली, रुकी नहीं। ये ट्रेन इसी खूंखारी रफ्तार से भागती चली जाएगी, भागती चली जाएगी, जब तक कि मौत का स्टेशन नहीं आ जाता। मौत? मौत का स्टेशन? हाँ, मौत का स्टेशन। उस स्टेशन से जब ये ट्रेन टकराएगी तो हमें से कोई नहीं बचेगा। हम सब के सब मर जाएंगे, सब के सब। कोई जिंदा नहीं रहेगा। बंतो दिमाग, सरदार नहीं होकर रोनी है। की करा अपने वास्ते नहीं, इन्हें बच्चा वास्ते रोनी है। इन्होंने जिंदगी च की देखा। रोन नल की मिलना। वाहे गुरु नु याद कर, नानक नाम जहां से चढ़े सूत्रो पास। क्या देख रही हो? मौत से पहले जी भर के देखना चाहती हूँ। सीमा, डर लगता है। किस बात का डर? मौत का? नहीं, जुदाई का। साथ मरने को तुम जुदाई कहती हो? सोचो, ये मौत कितनी खूबसूरत होगी। अगर मौत इतने करीब न होती तो शायद ये बात कहने में कुछ देर लग जाती। पर जिंदगी और वक्त की बहुत सख्त कमी है, इसलिए मरने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक चोर हूं। मैं तुम्हारे जेवरों के पीछे इस ट्रेन में आया था। अगर इस ट्रेन में आग न लगी होती तो मैं तुम्हारे जेवर चुराकर किसी भी स्टेशन पर उतर गया होता। मगर इस आग ने और इस हंगामे में तुमने मेरे दिल पर हाथ साफ कर दिया। मुझे मालूम था तुम मेरे जेवर चुराने आए थे, लेकिन फिर भी मुझे एक चोर से प्यार हो गया। इस मौत से तो हम बच नहीं सकते, फिर भी आप हमारा इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही मर जाएं तो अच्छा है। डॉक्टर एक डूबते हुए जहाज के कप्तान की तरह होता है। जब तक मौत आ न जाए, मौत से लड़ता रहता है। शांति, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं, मैं मौत से नहीं डरती, पर
और हमारे बच्चे हमारी लाशों को कैसे पहचानेंगे? हमारे धोखे में न जाने किन किन लाशों से लिपट कर रोएंगे। पंडित जी, आज जब हम सब जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं तो पता चला कि मौत न हिंदू है न मुसलमान। सत्य है मौलाना, आज जब मौत हमारे सामने नजर आती है तो मालूम होता है मौत का ना कोई धर्म है न ईमान। माँ, बच्चा ना ही पैदा हो तो अच्छा है। इस बढ़ती हुई मौत के सामने उस नन्ही सी जान को जिंदगी की 2 घड़ियां भी नसीब ना होंगी। मौत क्या आती है टीचर? हम मर जाएंगे टीचर। नहीं नहीं, कोई नहीं मरेगा। बच्चों की ब्रेथ में बहुत ताकत होती है। Pray, my child. Let us pray.